गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण का 5th चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है आपका मुहावरे, वो पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में अक्सर कर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमें लोकोक्ति न पढ़ करके बल्कि हमें मुहावरे पढ़ने हैं। मुहावरे आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने हर क्लास में मुहावरे पढ़े हैं और मुहावरे का अक्सर कर हम घर में भी प्रयोग करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप मुहावरे की परिभाषा देखो। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता है। क्या बोला है कि ये ऐसे वाक्यांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि ये वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं और इनका मूल रूप ज्यों का त्यों बना रहता है। अब बच्चों आप देखो, मुहावरे जो है वो वाक्यांश के रूप में नहीं होते, लेकिन लोकोक्ति जो है वो हमेशा वाक्यांश के रूप में होती है। लोकोक्ति को हम खाली ऐसे ही बोल देते हैं बिना वाक्य प्रयोग के, तो भी काम चलता है, लेकिन मुहावरों में हमें हमेशा क्या करता है, पूरा वाक्य बोल करके फिर हमें इसका मुहावरे का प्रयोग करना होता है। तो एक वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये याद रखें आप हमेशा इसको। अब आप देखो, मुहावरे क्या होता है, अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, अपना जो एक अर्थ है उस अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मुहावरे जो है एक वाक्य का एक अंश होते हैं, क्योंकि पूरा वाक्य नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा एक वाक्य का एक अंश होती है। लेकिन ये लोकोक्ति जो है वो क्या है, पूरा एक वाक्य होता है, लेकिन मुहावरे जो है वो एक वाक्य का एक अंश है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर वाक्य के अंश के रूप में होता है। इसका क्या होता है, वाक्य के अंश के रूप में इसका प्रयोग होता है, और मुहावरे में वाक्य के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता है। तो ये तो तब है जब हम मुहावरे और लोकोक्ति में जहाँ हम अंतर करते हैं, तो हाँ तब हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मुहावरा जो है एक वाक्य न होकर के बल्कि उस वाक्य का एक अंश होता है। अब आप देखो, मुहावरे जो है उसको देखो आप, जैसे आपका मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना। आप हमेशा देखते हो इस तरह से ये मुहावरे होते हैं, है ना। अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ है कम गुणी को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। कम गुणी को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। अब आप देखो, ये तो है मुहावरा, और बच्चों ये है इसका अर्थ, है ना। अब आप देखो, अगर आपसे कहा जाता है कि वाक्य प्रयोग कीजिए, अगर आपसे कहा जाता है कि इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि वाक्य प्रयोग के अंदर आपका मुहावरा आना चाहिए, न कि उसका अर्थ आना चाहिए। समझ गए आप? क्या करना है आपको, उस मुहावरे का प्रयोग जो है उस वाक्य के अंदर करना है, न कि इस अर्थ का प्रयोग उस वाक्य के अंदर करना है। अब आप देखो कैसे, जैसे आपका आया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अपन क्या कहेंगे, हम कहेंगे रामू गांव का सबसे गरीब इंसान है। रामू गांव का सबसे गरीब इंसान है, लेकिन उसने 5 रुपये में एक लॉटरी का टिकट खरीदा और उसे लाखों का फ़ायदा हुआ। उसे लाखों का फ़ायदा हुआ। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो हमने बाद में ये नहीं बोला इसे कहते हैं कम गुणी को मूल्यवान वस्तु मिलना, जबकि हम बोलेंगे इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। आप इसका प्रयोग ना करके अंत में आप इसका प्रयोग करोगे, मुहावरे का प्रयोग करोगे। ऐसे ही सेकंड देखो, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आप कई बार इसका प्रयोग करते हो, है ना। जब आप या सभी दोस्त बैठे रहते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, तो अक्सर आप कहेंगे कि रोहन का तो एक ही काम है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अगर वो अपनी तारीफ ज़्यादा कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि रोहन का तो एक ही काम है, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। तो वो मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं ही करता है। ऐसे ही देखो, कान पर जूना रेंगना। कान पर जूना रेंगना मतलब क्या हुआ, असर न होना। असर न होना तो आपने अक्सर का सुना भी होगा, घर में भी मम्मी भी कहती है, जब कई बार आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है, आप उठते नहीं हो, तो आप कहेंगे मम्मी ने कहा जा 1 गिलास पानी भर ला। मम्मी ने
मोहन से कहा जा एक गिलास पानी भर ला। लेकिन मोबाइल में इतना उसका मन लग रहा है कि माँ उसको क्या कहेगी, माँ उसको कहेगी इसके कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती है, दिन भर मोबाइल लेकर बैठा रहता है। बस मुहावरा क्या है ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग क्या हुआ है, मुहावरे का प्रयोग ये है कि मोहन के कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती है, दिन भर मोबाइल लेकर बैठा रहता है। इसके तो कान पर जूं ही नहीं रेंगती, दिन भर मोबाइल लेकर बैठा रहता है। मतलब क्या हुआ, उसके किसी बात का कोई असर नहीं होता, दिन भर मोबाइल लेकर बैठा रहता है। माँ कितना ही कुछ कह दे लेकिन वो सुनता ही नहीं है। ऐसे ही देखो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, इसका मतलब क्या हुआ, सभी का एक सा होना, सभी का एक सा होना। जैसे क्लास में आप बैठे हैं, किसी बच्चे ने कहा मैम बच्चे देखो ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। मैम बच्चे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैम क्या बोलेगी, रोहन मोहन सोहन तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये सब एक जैसे, इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है ना। रोहन मोहन सोहन सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। जब परीक्षा होएगी तब एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, एक दूसरे की शक्लें ताकेंगे। ताकने का मतलब क्या होता है, देखना, एक दूसरे की शक्लें देखेंगे। तो ये हुआ आपका वाक्य प्रयोग। ऐसे ही आप देखो, दूध का दूध पानी का पानी करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, मतलब क्या हुआ, ठीक ठाक न्याय करना, ठीक ठाक न्याय करना। अब दूध का दूध पानी का पानी कौन करता है, जो न्याय करता है ना। तो उसमें क्या होगा, जज महोदय ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, रोहन को बता दिया कि कौन सही है और कौन गलत है। न्यायाधीश ने या जज साहब ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और रोहन और गर्वित का मतलब सही ढंग से न्याय किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने सही ढंग से न्याय किया है दोनों का, और इसको कहते हैं इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। रोहित को मतलब जो भी गलती की उस गलती का परिणाम भुगतना पड़ा, रोहित ने जो भी गलती की उस गलती का परिणाम भुगतना पड़ा। और जज साहब ने इस प्रकार से सही न्याय किया, रोहित को उसका परिणाम भुगतना पड़ा और गर्वित जो है इस मतलब जो भी उसके ऊपर जो अपराध लगा था उस अपराध से वो बरी हो गया। ऐसे ही आप देखो, लहू का घूंट पीकर रह जाना, लहू का घूंट पीकर रह जाना, मतलब क्या हुआ, विवशता से अपमान सहना, विवशता से अपमान सहना। लहू का घूंट पीकर रह जाना, विवशता से अपमान सहना। सबके सामने मोहित ने राजेश का जो अपमान किया, सबके सामने मोहित ने राजेश का जो अपमान किया, उस अपमान को देखकर, उस अपमान को देखकर बड़ों के सम्मान के खातिर राजेश लहू का घूंट पीकर रह गया, राजेश लहू का घूंट पीकर रह गया। मतलब उसका अपमान तो किया उसने, लेकिन सबके सामने वो लहू का घूंट पीकर रह गया। इस तरह से आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। बुढ़ापे की लाठी, क्या मतलब हुआ इसका, बुढ़ापे की लाठी का मतलब है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अंकित तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, या यूँ कहो कि जानकी लाल जी ने कहा कि अंकित तो मेरे बुढ़ापे की लाठी, मतलब मेरा एकमात्र यही सहारा है ना। और ऐसे देखो, आँखों पर पर्दा डालना, आँखों पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब क्या हुआ, भला बुरा न समझना। मतलब क्या हुआ, इसका ये है कि इसकी आँखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, इससे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे ही खून पसीना एक करना, मतलब बहुत परिश्रम करना। कक्षा 9th में पास होने के लिए राधिका ने खून पसीना एक कर दिया, कक्षा 10th में पास होने के लिए राधिका ने खून पसीना एक कर दिया। ऐसे ही खाक में मिलाना, खाक में मिलाना क्या हुआ, नष्ट भ्रष्ट कर देना, मतलब उसको नष्ट कर देना, खाक में मिलाना। तो क्या होगा इसको, इसका मतलब ये हुआ कि नेताजी ने उस वार्ड पार्षद को क्या कर दिया, खाक में मिला दिया, है ना, मतलब उसको नष्ट कर दिया एक तरीके से।
गाँव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। गाँव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब क्या हुआ? दुखी को और दुखी करना। मतलब ये कि संजय पहले ही बहुत दुखी है और अब तुम बार बार उसे फेल होने पर उसे अपमानित कर रहे हो, उस प्रकार से तुम उसके गाँव पर नमक छिड़क रहे हो। वो यूँ भी कह सकते हैं कि वो पहले ही संजय फेल हो चुका है, वो बहुत ही दुखी है और तुम गाँव पर नमक छिड़क रहे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब बहुत पिछली बातें जो है याद करना। यदि अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो मिलकर सोच विचार करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। पुरानी बातों के लिए बार बार उस बातों को सोचो मत, हल निकालो और गड़े मुर्दे मत निकालो। ऐसे आप देखो, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना का मतलब क्या हुआ है? साफ इनकार करना। जब मैंने मुसीबत में अपने मित्र से सहायता मांगी तो उसने टका सा जवाब दिया। उसने सहायता नहीं की है, इसलिए क्या हो गया? उसने टका सा जवाब दिया। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, क्या मतलब है इसका? उन्नति करना, इसका मतलब निरंतर उन्नति करना, मतलब काफ़ी प्रयास करना। माता पिता के आशीर्वाद से राकेश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है, इसको कहते हैं उन्नति करना। चिकना गड़ा होना, बिल्कुल असर ना होना। अजीत तो बिल्कुल ही चिकना गड़ा है। क्या है? बिल्कुल ही चिकना गड़ा है, इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। चेहरे पर हवैयाँ उड़ना, मतलब घबरा जाना। पुलिस को घर पर देखकर सेठ करमचंद के चेहरे पर हवैयाँ उड़ने लगी। ऐसे हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाने का मतलब क्या हुआ? डर से घबरा जाना। जंगल में शिकार करते हुए अचानक अपने सामने शेर को देखकर शिकारी के हाथ पांव फूल गए। तो हाथ पांव फूल गए, इसका मतलब क्या हुआ? डर से घबरा जाना। हाथ पांव जब भी फूलेंगे जब वो डर से घबराएगा, हमेशा हाथ पांव नहीं फूलते, ये याद रखना। ऐसे सूरज को दीपक दिखाना। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति को थोड़ी प्रशंसा करना। शंकराचार्य के महान व्यक्तित्व के मारे कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना, वो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, थोड़ी सी प्रशंसा करने का मतलब क्या हुआ? सूरज को दीपक दिखाना। सूरज तो खुद अपनी इतनी रोशनी फैलाता है, दीपक दिखाने से क्या होगा? है ना? तो ये है कि आदि शंकराचार्य तो बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध विद्वान है, थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दिया, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। श्री गणेश करना, मतलब शुभारंभ करना। आज ही मेरी दुकान का श्री गणेश हुआ है। बाल की खाल निकालना, बहुत ही गहराई से विचार करना। इनकम टैक्स वाले मामले की जांच करते समय बाल की खाल निकालते हैं। ऐसे ही जिस हाथ मलते रह जाना, मतलब पछताते रह जाना। परीक्षा नज़दीक है, पूरी तरह तैयारी कर लो वरना समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे, है ना? ऐसे ही हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाना का मतलब है असंभव कार्य करना। ऑस्ट्रेलिया टीम का भारतीय टीम को हराना हथेली पर सरसों जमाने के समान है। सिर पर कफन बांधना, प्राणों की परवाह न करना। सैनिक युद्ध भूमि में सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए जाते हैं। मुंह पर कालिक पोतना, कलंकित करना। अपने बुरे कार्यों द्वारा पुत्र ने माता पिता के मुंह पर कालिक पोत दी। तो ये बेटा इस तरह से आपके मुहावरे हैं। मुहावरे का अगर अर्थ पूछा जाता है आपसे कि इस मुहावरे का अर्थ लिखो तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाता है वाक्य प्रयोग करो तो आप इस प्रकार से वाक्य प्रयोग जो है आपको करने होंगे। उसके अलावा आप देख सकते हो आपके एग्ज़ाम में किस तरह से आता है, जैसे आपका बच्चों आपके मुहावरे जो है वो 4 नंबर के आएंगे। मुहावरे आपके 4 नंबर के आएंगे। तो आपको ये देखना है कि मुहावरे किस ढंग से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है मुहावरे में, अक्सर कर पहले जो क्वेश्चन आ रहा था उस तरह से आ रहा था कि निम्नलिखित वाक्यों को प्रयुक्त मुहावरों या लोकोक्तियों द्वारा पूरा कीजिए।
प्रयुक्त मुहावरों या लोकोक्तियों द्वारा पूरा कीजिए। अब आपका केवल मुहावरे ही है, मुहावरों द्वारा उस प्रयुक्त मुहावरों को पूरा कीजिए। तो अब आप देखो किस तरह से बच्चों आता है ये। जैसे आपको ये दे दिया कि तुमने तो जरा सी बात को लेकर, जरा सी बात को लेकर तिल दे रखा है। अब आपको हिंट दे दिया गया तिल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि तिल का ताड़ कर दिया। क्या आएगा यहाँ पर? तिल का ताड़ कर दिया। तुमने तो जरा सी बात को लेकर तिल का ताड़ कर दिया। तिल का ताड़ का मतलब क्या होता है? छोटी सी बात को तुमने तो इतनी बड़ी कर दी है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? मुहावरे का प्रयोग करना है। ऐसे आप देखो, बिहारी ने अपने दोहों में गागर, अब आपको गागर समझ में आ रहा है तो आप ये लिखोगे कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। ऐसे देखो, जैसे एक आपका ये आया कि झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनकर विदेशी भी, अब आपको क्या किया? जैसे आपको यहाँ पर एक मुहावरा दे दिया है ना, दांतों दबा ली, है ना। ऐसे आपको मुहावरे दे सकते हैं, जिसमें बीच में भी दे सकते हैं फिल इन द ब्लैंक, और लास्ट में भी दे दिया तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप क्या है, जैसे आपका एक मुहावरा है, तो ये झांसी की रानी की वीरता की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा, विदेशियों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। झांसी की रानी की वीरता को सुनकर विदेशियों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। तो इस तरह से आपको मुहावरे को पूरा करना होगा। तो मुहावरा पूरा करने के लिए दिया जा सकता है, मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए दिया जा सकता है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग किया जा सकता है, और मुहावरा 3-4 मुहावरे एक तरफ देख करके और 3-4 अर्थ एक तरफ देख करके उनको जोड़ने के लिए भी दिया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से मुहावरे जो है करने हैं, और ये 4 नंबर के हैं। आप उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें। जितना आप उसको अपने जीवन में प्रयोग लेंगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।